लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम वाइट वॉश होकर निकलते हैं। जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। सैफई परिवार की 3 पीढ़ियां दिल्ली गईं तो मैनपुरी सीट ही हर बार समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार के लिए सीढ़ी बनी। उसी सीट से एक बार फिर अखिलेश यादव की पत्नी और सिटिंग सांसद डिंपल यादव ने पर्चा भरा। इसी के साथ मुलायम परिवार ने हुंकार भरी कि विरासत के अखाड़े में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। बैटल ऑफ मैनपुरी लड़ाई है। जो लोग कहते थे 80 में 80 हो सकता है, एक लड़ाई में है, बल्कि सब बीजेपी की सीटें हारने जा रही है गठबंधन से। पहले ही स्वीकार कर चुके हैं हार। बहुत भीड़ है और लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारी मतों से मैनपुरी जीतेंगे। 24 के चर्चित चेहरों में से एक डिंपल यादव की सभाओं में एक चेहरा खूब सुर्खियों में छाया रहता है, और वो है अखिलेश की बेटी अदिति यादव का, जो अपनी मां के चुनावी प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, राजनीति का ककहरा सीख रही हैं। अदिति भले ही सियासत से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। यहाँ पर उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इंस्टाग्राम पर उनके 3.66 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं एक्स पर यह संख्या 3.06 लाख है। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है। डिंपल यादव का मुकाबला इस बार मैनपुरी सदर सीट पर पहली बार कमल खिलाने वाले योगी के मंत्री जयवीर सिंह से है। साथ ही साथ बीएसपी के एसपी यादव के मैदान में उतरने से इस बार मैनपुरी के मैदान में त्रिकोणीय लड़ाई का सीन बन गया है, और समाजवादी पार्टी के सामने यादव वोटर्स के छिटकने का खतरा भी बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव के पर्चा भरने के 24 घंटे पहले जयवीर सिंह ने पर्चा दाखिल किया। उनके प्रचार में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मैनपुरी के अखाड़े में उतरे। यानी संदेश और समीकरण को साध कर बीजेपी मैनपुरी में बड़ा उलटफेर करने का एक्शन प्लान सेट कर चुकी है। सब तैयार हो जाओ, हाथ की मुट्ठी बांध करके खड़े हो जाओ, और हम एक एक कार्यकर्ता जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? मोदी योगी की सॉलिड जोड़ी, गारंटी और यदुवंश समाज वाला समीकरण। मैनपुरी के अखाड़े में जयवीर के ये वो हथियार हैं जिनके दम पर बीजेपी बाजी पलटने का दम भर रही है। मगर समाजवादी पार्टी के क्षत्रपों को यकीन है कि बीजेपी के तुरुप का इक्का भी शिकस्त खाएगा। मैनपुरी की जनता ऊब चुकी है समाजवादी पार्टी के कार्यों से, चरित्र से, इनकी वर्किंग से और सैफई के अवैध मैनपुरी पे कब्जे से। और इस बार मैनपुरी से सैफई का कब्जा उखाड़ने का मैनपुरी की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। यहाँ तो जमानत नहीं बचेगी। यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका सिर्फ एक ही काम है कि किसको मुकदमे में फंसाएं, किसकी ज़मीन पर कब्जा करवाएं, क्या करें। तो जनता आज ही जा चुकी, बोल नहीं रही है दबे, लेकिन साइकिल का बटन दबेगा। सियासत की मैडम कूल की कहानी। जिस तरह अखिलेश यादव को सियासत का मिस्टर कूल कहा जाता है, ठीक उसी तरह मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी सियासत को साधती हैं। चुनावी सभाएं हों या फिर मुद्दे की बात, उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा मानो तय कर रखी है। कम बोलना, मगर ठोस और दमदार बोलना। समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, अपनी नीतियों को बढ़ाएंगे आगे, और साथ में जो भाजपा जो सपने दिखाए थे और जो पूरी तरह विफल रही है भाजपा सरकार, उस पर भी चुनाव लड़ा गया। और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पे ही काम कर रहे हैं। और युवा पूरे जोर शोर से भाजपा को हटाने जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के जनाधार में उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, और इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पिछाड़ रही हैं। अप्रैल की 35 पार वाली गर्मी और धूप के थपेड़े,
सियासत की पथरीली राहों पर डिंपल यादव को पसीना बहाना पड़ रहा है। भले ही मैनपुरी में सैफई परिवार की धाक हो, नेताजी का नाम उनके साथ हो, लेकिन डिंपल यादव सियासत में रच बस गई हैं। वो जानती हैं कि जरा सी ढील में बाजी उनके हाथ से फिसल भी सकती है। इसका अंदाजा उन्हें पहले ही चुनाव में हो गया था, जब सियासत में डिंपल की हुई दस्तक। वो 1999 का दौर था, जब सूबे के सबसे कद्दावर सियासी फैमिली में डिंपल यादव का रिश्ता जुड़ा था, मगर अखिलेश से शादी के 1 दशक बाद तक उन्होंने सियासत से उचित दूरी बनाए रखी। 2009 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था, तब मुलायम सिंह यादव फैमिली से पहली बार महिला ब्रिगेड की एंट्री हुई। 2009 में अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी और डिंपल को मैदान में उतार दिया। डिंपल के सामने थे कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे राज बब्बर। जिस सीट पर अखिलेश ने आसानी से चुनाव जीता था, उसी सीट पर कांग्रेस के राज बब्बर ने डिंपल यादव को हरा दिया। राम गोपाल यादव के गढ़ फिरोजाबाद में डिंपल की हार ने उस वक्त सियासत को चौंका दिया था। इसके बाद संसद पहुंचने के लिए डिंपल यादव को 3 साल का इंतजार करना पड़ा। 2012 में अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने। तब 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव हुआ था और डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई। 2014 में डिंपल यादव फिर कन्नौज से उतरी और चुनाव जीत गई। डिंपल यादव की पहली जीत ने इतिहास भी रचा था। यूपी से निर्विरोध सांसद बनने वाली वो पहली नेता बन गई। मगर मोदी युग में डिंपल यादव को दूसरा झटका लगा। 2019 के चुनाव में कन्नौज सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैनपुरी से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।